अगर मैं आपसे कहूँ कि आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करके ना कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, बट जो आपके जो फेवरेट म्यूचुअल फंड है ना वो हर साल आपकी वेल्थ का कुछ हिस्सा कम करते जा रहे हैं। देखो, हमसे बोला गया है कि म्यूचुअल फंड आर दी डिफॉल्ट चॉइस फॉर बिल्डिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ इन इंडिया। हम ऐप डाउनलोड करते हैं, मंथली एसआईपी स्टार्ट करते हैं, फॉरगेट अबाउट इट एंड वेट फॉर कंपाउंडिंग। ऐसा ही होता है ना, परफेक्ट। आप अपनी हार्ड एंड मनी को ना ब्लाइंडली म्यूचुअल फंड में पंप मत करो। सीरियसली लुक एट योर पोर्टफोलियो। राइट नाउ हमारे इंडिया में सेम एग्जैक्ट नैरेटिव रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में फीड किया जाता है कि म्यूचुअल फंड इज द अल्टीमेट एंड इजी वे ऑफ वेल्थ क्रिएशन। बट जैसे जैसे मेरा पोर्टफोलियो ग्रो हुआ, मैंने मैथ किया एंड रियलाइज अ ब्रूटल ट्रूथ। आई वॉज लिविंग स्कारियस मनी ऑन द टेबल जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग आसान है। देन आई शिफ्टेड माई मैसिव चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड टू ETF। आज के इस वीडियो हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे ETF इन्वेस्टिंग आर बेटर देन म्यूचुअल फंड एंड आप कैसे ETF इन्वेस्टिंग करके हर साल कितने पैसे बचा सकते हैं। एंड लास्ट में मैं आपको बताऊं कि मैं कैसे अपनी ETF इन्वेस्टमेंट करता हूं, कैसे आप इस स्ट्रेटजी को यूज करके ना डे के 4 से 5% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर पाओगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बट सबसे पहले हम समझते हैं ETF क्या होता है। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसे ना एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स की तरह सोचो जो किसी इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, जैसे निफ्टी 50 हुआ, निफ्टी नेक्स्ट 50 हुआ है, HDFC स्मॉल कैप 250 हुआ। अनलाइक म्यूचुअल फंड की तरह आप ETF को खरीदा बेच सकते हो ऑन स्टॉक एक्सचेंज जस्ट लाइक रेगुलर शेयर की तरह। एंड अब स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन सी रीजन थे जिसकी वजह से मैंने अपनी ETF इन्वेस्टिंग स्टार्ट की एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड, या आपको भी करनी चाहिए। सबसे पहला रीजन है द डेथ ऑफ फंड मैनेजर अल्फा। यह रीजन बहुत सारे इन्वेस्टर को ना शॉक कर देगा। सालों से म्यूचुअल फंड हाउस खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ, हमें 1% का एक्सपेंसेस रेशियो दो, हम आपको इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देंगे, जिसे हम अल्फा कहते हैं। बट सपीवा इंडेक्स स्कोर कार्ड की रिपोर्ट तो कुछ अलग ही कहती है। 75 एक्टिवली मैनेज इंडियन लार्ज कैप फंड्स आर अनेबल टू बीट देयर बेंचमार्क ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एंड वहीं मैं 5 से 10 साल के टाइम फ्रेम की बात करूं तो ये 76 to 84% हो जाता है। 76 to 84% फंड्स आर अनेबल टू बीट देयर बेंचमार्क। थोड़ा सोचो, हम एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं ताकि जो AMC है ना, फंड मैनेजर, हमें इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दे, बट डाटा कहता है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि फंड मैनेजर आर अनेबल टू बीट देयर बेंचमार्क, या जो फंड है ना वो अंडर परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू इंडेक्स फंड आफ्टर फीस के बाद। अगर फंड मैनेजर इंडेक्स को कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पा रहा है तो मैं इतना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो क्यों दूं म्यूचुअल फंड में? क्यों ना मैं एक्टिवली मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड के बदले किसी सेक्टर स्पेसिफिक या ब्रॉड मार्केट ETF में अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करूं। एंड दूसरा सबसे बड़ा रीजन है लोअर एक्सपेंस रेशियो। जब आप किसी ट्रेडिशनल एक्टिव मैनेज म्यूचुअल फंड इंडिया में बाई करते हो तो आपसे AMC कुछ परसेंटेज को हिस्सा मांगते हैं जस्ट टू मैनेज योर मनी। वहीं आप किसी एक्टिव इक्विटी फंड के लिए अगर मैनेज करने के लिए देते हो तो जनरली आपको एक्सपेंस रेशियो 1 से 2% देना पड़ेगा फॉर रेगुलर प्लान के लिए। अगर भाई आप डायरेक्ट प्लान ऑप्ट करते हो तो ये एक्सपेंस रेशियो 0.5 से लेके 1% है। वहीं जब आप ETF बाई करने जाओगे जस्ट लाइक नॉर्मल शेयर की तरह फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, तो जो उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट है ना वो बहुत कम है। ETF का जो एनुअल जो एवरेज एक्सपेंस रेशियो ना वो 0.02% से लेके 0.50% तक आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं एक्सपेंस रेशियो के डिफरेंस को ना किसी एक्सेल में डालूं ना तो आपको एक हिडन लॉस समझ में आएगा। सपोज करो आप 25,000 रुपए की मंथली SIP करते हो फॉर 25 ईयर्स एंड आपको 13% के रिटर्न्स का हम अज्यूम करके चलते हैं। अगर आप मंथली आप SIP करते हो किसी एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो एंड में उसका एवरेज एक्सपेंस रेशियो 1% मान के चलो, तो आफ्टर 25 ईयर जो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू ना वो 4.8 करोड़ रुपए होगी। एंड वहीं आप किसी हाई लिक्विडिटी एक इंडेक्स फंड के ETF में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो विद एवरेज एक्सपेंस रेशियो 0.04%, तो जो आपकी फाइनल कॉर्पस की जो वैल्यू है ना वो 5.515 करोड़ होगी आफ्टर 25 ईयर। जो 1% की एक्सपेंस रेशियो डिफरेंस ना वाइल इन्वेस्टिंग ETF आपको 67 लाख रुपए का पड़ेगा। मतलब आप एक लग्जरी कार या अपार्टमेंट किसी म्यूचुअल फंड हाउस को गिफ्ट कर रहे हो फॉर इस कन्वीनियंस। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, आपको एट द एंड ऑफ 25 ईयर आप एक 67 लाख रुपए आपको लॉस देखने को मिलेगा इन इस पोर्टफोलियो। एक सवाल ना आप खुद अपने आप से पूछना कि जब सेम मार्केट परफॉर्मेंस आपको वर्चुअली जीरो कॉस्ट पर देखने को मिल रही है, देन व्हाई हैव टू पेड एक्सपेंस रेशियो टू म्यूचुअल फंड। एंड तीसरा सबसे बड़ा रीजन है रियल कंट्रोल वर्सेस एंड ऑफ द डे ब्लाइंडनेस। ये मेरा सबसे बड़ा रीजन था फ्रॉम स्विचिंग म्यूचुअल फंड टू ETF।
जब आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप कंप्लीटली ब्लाइंड होते हो ड्यूरिंग लाइव मार्केट आवर्स। लेट्स देखते हैं होता क्या है। किसी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से निफ्टी 2% क्रैश हो गई एट 11:30 आवर्स, एंड एट द सेम टाइम जो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करेगा, वो बाय द डिप करेगा। आप ऐप खोलते हो, कुछ अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा एक लमसम किसी इंडेक्स म्यूचुअल फंड के में इन्वेस्ट कर देते। बट गैस व्हाट, जो आप म्यूचुअल फंड में जो आपने इन्वेस्ट किया होता ना, एट आपको 2% का डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपका जो ऑर्डर है ना म्यूचुअल फंड में, वो डे एंड की एनीवे प्रोसेस हुआ है। बट डे एंड होते होते तो मार्केट हमारी पॉजिटिव में आ चुकी थी ना, दैट यू मिस द डिप। वहीं ETF के केस में ऐसा नहीं होता। ड्यूरिंग लाइव आवर्स आप ETF को ना रियल टाइम में खरीद बेच सकते हो। सपोज करो अगर निफ्टी 50 2% से डाउन है ना एट 11:30 आवर्स, तो मैं अपना ऐप खोलूंगा, रियल टाइम में 2% की डिस्काउंट पे ना मैं ETF में अपने पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा। अगर डे एंड होते होते ना मार्केट पॉजिटिव में भी आ गई ना, तो सेम डे मुझे 2 से लेके 3% का गेन देखने को मिल रहा था। वहीं म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा था, वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो डे एंड के एनवी प्रोसेस हो रहा था इंस्टेड ऑफ रियल टाइम आवर्स। तो कहाँ म्यूचुअल फंड में ना आपको डे एंड की एनवी पे आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे थे, वहीं आप ETF में पैसे इन्वेस्ट करके ना सेम डे 3% का गेन देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपने देखा कि जो 1% का जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो है ना एट द एंड ऑफ 25 ईयर, तो आपको 50 लाख से ज्यादा का लॉस देखने को मिलेगा। वहीं 3/4 ऑफ जो एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड है आर अनेबल टू बीट देयर बेंचमार्क। वहीं ETF में आप रियल टाइम में इन्वेस्ट करके ना सेम डे 1 से लेकर 2% का प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं कि मैं ETF इन्वेस्टमेंट में अपनी ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ। बट ये स्ट्रेटेजी तभी आप यूज करना कि आप मार्केट में थोड़ा बहुत एक्टिव हो, अदरवाइज गो फॉर म्यूचुअल फंड। सपोज करो कि मुझे 10,000 रुपये पर मंथ ETF में इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं 10,000 को ना 5 पार्ट में डिवाइड करूंगा, 2,000 ईच। अगर मेरे पोर्टफोलियो का कोई भी ETF 2% से ज्यादा डाउन है सेम डे, तो मैं 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर दूंगा। अगर नेक्स्ट डे कोई वही सेम ETF 2% से डाउन है, तो 2,000 और इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं उस ETF में और इन्वेस्ट करता हूँ। अगर एक वीक में वही सेम ETF 2% से और ज्यादा डाउन है, तो जो मेरे रेस्ट अमाउंट है ना, वो मैं 4,000 रुपये उस ETF में इन्वेस्ट करूंगा। मतलब 2% डाउन होने पे मैं 2,000 इन्वेस्ट करूंगा, वही 4% डाउन हो रहा है ना, तो मैं 4,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा। जो ETF जितना ज्यादा डाउन होगा ना, मैं उसी ETF में ज्यादा से ज्यादा एवरेजिंग करते जाऊंगा। मेरी जो एवरेजिंग है वो और कम होती जाएगी, और मैं ज्यादा से ज्यादा यूनिट या एक्यूमुलेट करता जाऊंगा। एंड जब मार्केट बाउंस बैक करेगी ना, तो मेरा पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। करंट सिनेरियो में मोस्ट इन्वेस्टर की जो पोर्टफोलियो वो रेड में है। वहीं मेरे स्मॉल कैप फंड का जो ETF है नियरली 25% के एक्स ईयर से ग्रो हो रहा है। मैं रैंडमली बाय नहीं करता हूँ, मैं अपने पोर्टफोलियो को ना हाईली स्ट्रक्चर से मैनेज करता हूँ। मैं अपनी मंथली सिप को ना ऑटोमेट करता हूँ एंड कंसिस्टेंट रहता हूँ एंड टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आयरनी ये है कि बहुत सारे जो इन्वेस्ट है ना, वो परफेक्ट म्यूचुअल फंड खोजने में सालों साल लगाते हैं। वहीं जो वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर है ना, बाई लो कॉस्ट इंडेक्स फंड एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म टू बिल्ड फॉर्च्यून ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।